राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। नवरात्रि के पावन दिन स्टार्ट हो गए हैं, आरंभ हो गए हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हर तरीके से प्रयास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कई तरीके की चालीसा स्तोत्र करते हैं और इसके साथ माता रानी की आरती करते हैं। वैसे तो नवरात्रि में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दुर्गा सप्तशती की स्तुति, लेकिन उसके अलावा एक और स्तुति है जो उतनी ही ज़्यादा कारगर है, उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जो नवरात्रि में जिसका पाठ किया जा सकता है। और उस स्तुति का, उस स्तोत्र का नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। अब ये जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जब आप पाठ करते हैं तो इससे आपको जीवन में क्या फल मिलते हैं। कुंजिका स्तोत्र का यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करे तो उसको वाणी की और मन की शक्ति प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो इस पाठ के प्रभाव से व्यक्ति की जो अंदरूनी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उसका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस स्तोत्र को करने से व्यक्ति को उसके खराब जो ग्रह होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, ज्ञात अज्ञात ग्रह होते हैं जो जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसका हमको पता नहीं होता। तो कुंजिका स्तोत्र का अगर नियमित रूप से पाठ किया जाए तो उन ग्रहों के जो खराब प्रभाव होते हैं वो खत्म होते हैं, उनका असर नहीं होता जीवन में। कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ नियमित रूप से करता है उसको धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख संपत्ति का लाभ होता है, समृद्धि मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी व्यक्ति को तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है, असर कर रही है उसके जीवन में, तो उससे भी कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से छुटकारा मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उस पर नकारात्मकता का असर नहीं होता। तंत्र मंत्र की अगर कोई आपके ऊपर करने की कोशिश भी करे तो इस कुंजिका स्तोत्र के प्रभाव से आपके जीवन में उसका कोई भी असर नहीं होगा। अगली महत्वपूर्ण बात, जो श्री कुंजिका सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है उसको राहु का जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो असर नहीं करता। राहु के नकारात्मकता से उसको छुटकारा मिलता है। अगर जीवन में ऐसा समय चल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, एक जैसी ज़िंदगी नहीं चल रही है, उस समय यदि सिद्ध कुंजिका का पाठ पूरे मन से शुरू किया जाए और नियमित रूप से किया जाए तो इन उतार चढ़ाव भरे जीवन से छुटकारा मिलता है, ज़िंदगी में स्थायित्व आता है, समृद्धि आती है और जीवन को एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सिद्ध कुंजिका पाठ का जो प्रारंभ करता है उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है कि जो भी व्यक्ति सिद्ध कुंजिका का पाठ करे उस साधक को पवित्रता का पालन करना पड़ता है, सात्विकता का पालन करना पड़ता है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब का त्याग करना पड़ता है। बहुत ही सात्विक आपको रहना पड़ता है, तब इस पाठ को आप करें। अगर आप ये पालन नहीं कर सकते तो आप इस पाठ को मत करें, ये बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब तक आप इस पाठ को कर रहे हैं, जितने दिन जितने महीने, उतने दिन आपको पालन करना है और जितना हो सके अपनी पवित्रता का, महिला है या पुरुष है, इस बात का ध्यान रखना है कि आप एकदम पवित्र रहे, तभी इस पाठ को करें। अभी तक हमने आपको बताया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का महत्व, इसको पढ़ने के लाभ और आपके जीवन में इसका असर। अब हम जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाए। संध्या के समय या रात के समय इसका पाठ करें तो ये उत्तम होता है। शाम के समय एक चौकी लगाएं, लकड़ी की चौकी ही ले, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद उसमें लाल कपड़ा बिछाएं, माता रानी की मूर्ति, फोटो जो भी है आपके पास उसको स्थापित करें और आपको ये पाठ जो करना है स्तोत्र का वो लाल आसन में बैठ के करना है, इस बात का ध्यान रखें। और जो आपका आसन है जिसमें आप बैठ के इस पाठ को कर रहे हैं उसे कोई और दूसरा यूज़ ना करे, उपयोग ना करे, वो सिर्फ आपका होना चाहिए। अगर आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं और लाल वस्त्र धारण करके इस पाठ को करेंगे तो ये और ज़्यादा उत्तम होता है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ है वो आपको
शाम के समय लाल आसन में लाल कपड़ों के साथ बैठ के करना होता है। माता रानी के सामने एक दीपक जलाएं। दीपक की जो लौ है वो माता की तरफ होगी और इस बात का ध्यान रखें कि जो लौ है वो आप जो दीपक की ज्योति बना रहे हैं वो रोई से ना बनाएं। कलावा मौली जो हाथ में बांधने वाला होता है उसकी जोत बना के आप माता रानी के सामने दीपक जलाएं और फिर इस पाठ का आरंभ करें। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सिद्ध कुंजिका का जो स्त्रोत है वो भी उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में बहुत सारे नियम है, सावधानी है और उसके साथ साथ वो कठिन है, लेकिन जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है इसका जो पाठ है वो सरल है, इसमें जो नियम है वो कम है और इसका लेकिन जो प्रभाव है वो जितना सप्तशती का है उतना ही इसका भी प्रभाव है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत यदि आप नवरात्रि में या वैसे भी पढ़ते रहें तो इसका जो फल है वो संपूर्ण सप्तशती पाठ के बराबर होता है। वो सप्तशती पाठ का जो फल है वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का पाठ आपके जीवन में आपको बहुत सारी शक्ति और बल प्रदान करता है। सिद्ध कुंजिका के जो मंत्र हैं वो पहले से सिद्ध किए हुए हैं, तो इनको अलग से सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुंजिका स्त्रोत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत स्त्रोत है। इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है। इस स्त्रोत के पाठ से नवरात्रि के अलावा वैसे भी अगर आप करेंगे तो आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अभी तो नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, अगर इस समय पे इस पाठ को किया जाए तो इसका जो चमत्कारिक प्रभाव है वो और कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं नियमित रूप से, क्योंकि वो बहुत कठिन होता है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम एक बार शाम के समय या रात्रि के समय सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आपको पाठ करना है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों में इस जानकारी को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।